सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यामाहा की FZ, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रंट में हमें कोई भी इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता, जो कि हमें पहले यहाँ मिला करता था, जैसा कि हम लोग इस वाले वेरिएंट में देख रहे हैं। लेकिन इसमें अब कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलता, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये वेरिएंट कौन सा है भाई। तो ये है हमारा एक नया वेरिएंट जो कि हाइब्रिड वेरिएंट के नाम से जाना जाएगा। फिलहाल इसमें जो है इंडिकेटर्स वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें बहुत सी चीज़ें जो है हमारी अब चेंज होकर के आ जाती हैं। पहली बात तो हमारी ये बाइक अब हाइब्रिड हो चुकी है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज निकाल करके दिया जा सकता है। ऑलरेडी इसमें काफ़ी अच्छा खासा माइलेज मिला करता था, उसके बावजूद इसको हाइब्रिड में बनाने की कोशिश की गई और आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज प्रोवाइड करवाया गया। दूसरा, हमारे यहाँ पर एक अजीब ही और नया ही डिस्प्ले जो है डाल करके दे दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर फ़िलहाल देख सकते हो। तो धीमे धीमे हर एक चीज़ के बारे में गौर से बात करेंगे और देखेंगे आखिर इसमें कैसे क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो पहली बात तो जो इसका हेडलाइट है वो पुराना वाला ही यूज़ किया गया है, इसमें कोई भी चेंजेस अचानक से नहीं किए गए हैं। हाँ, सामने से आपको थोड़ा सा एक अजीब सा लगेगा लुक कि यार यहाँ पर कोई इंडिकेटर ही नहीं है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर एक इंडिकेटर यहाँ पर सींग जैसे निकले रहते थे, वो अब आपको देखने को नहीं मिलता है। सस्पेंशन की बात की जाए तो सस्पेंशन पुराने वाले ही यूज़ किए जा रहे हैं। ड्यूल चैनल ABS के साथ ही आ रही है। अब वैसे तो पीछे ABS की रिंग है, अब देख लेंगे बाद में कि वो ABS के तौर पे काम कर रहा है या फिर वो कोई सेंसर के तौर पे काम कर रहा है। फिलहाल डिस्क पुरानी वाली, रिम पुराने वाले, कलर मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा इसका। और यहाँ पर भी ग्रे का ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये शाइनी ग्रे है, ये मैट ग्रे है। इसका नाम भी एक है, मैं अभी पीछे पढ़ करके बता दूंगा आपको। फिलहाल यहाँ पर बाइबर के ही पीछे कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं और FZ के हिसाब से ये कैलिपर्स इसको अच्छे से ब्रेकिंग प्रोवाइड करवा देते हैं। लेकिन मैंने कई बार कहा है कि यही कैलिपर आपको इससे हायर सेगमेंट की MT में और वर्जन और V3 में मिल जाता है, V4 में मिल जाता है। वैसे V3 तो अब आती नहीं है, V4 में मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा इसके लिए बेहतर है, उनके लिए नहीं। फिलहाल यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक और चीज़ है कि इस बाइक से इसकी बैटरी का जो चार्जर था वो यहाँ पर लगा हुआ करता था, उसे भी अब निकाल करके हटा दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सिंगल हॉर्न का सेटअप है, सामने से जो प्लास्टिक ग्रिल आती है वो वही पुरानी वाली ही यूज़ की गई है। इस ग्रिल की बात करें तो पहले तो ये पूरा ऐसे जालीनुमा हनीकॉम जैसा कुछ डिज़ाइन हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ से इंडिकेटर को हटा करके जस्ट यहाँ पर डाल दिया गया। अब इससे होगा क्या कि ये बाइक थोड़ी ज़्यादा यूनिक हो गई, अपने टैंक पर ही इसके इंडिकेटर को इनबिल्ट कर दिया गया। ऑब्वियस सी बात है LED का ही रहेगा, क्योंकि बहुत ही स्लिम ट्रिम फैक्टर के अंदर आपको यहाँ पर इंडिकेटर फिल करना है, तो जाहिर सी बात है कि वो LED का ही रहने वाला है। बाकी FZS का जो लोगो है वो हमारा ब्लैक कलर के पियानो फिनिश में है। यहाँ पर कोई भी ऐसे वेरिएंट के बारे में नहीं दर्शाया गया है कि ये वर्जन 3 है, वर्जन 4 है या वर्जन 5 है, तो हम लोग वर्जन 4 ही ले करके चलेंगे फिलहाल। इसीलिए मैंने शुरू में आपको बताया नहीं कि आखिर ये वर्जन 3 है या फिर वर्जन 4, क्योंकि इसमें जो फीचर्स हैं वो तो वर्जन 5 के हिसाब से आप कह सकते हो। बाकी इंजन वाइज अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ, एक मेजर चेंज है कि पहले यहाँ पर सेल्फ की मोटर आया करती थी जस्ट इस जगह पर, और अब ये जगह खाली कर दी गई है। बाकी इंजन में और कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि इस साइलेंसर में कई बार इसका अंडरबेली हटाया गया, कई बार इसमें लगाया गया, तो इस वाले वेरिएंट में हमें कोई भी अंडरबेली सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरा हाथ यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, जा सकता है। तो इसमें से अंडरबेली जो है वो हटा लिया गया है। इसका प्लेट ये लास्ट जो जनरेशन आई थी उसमें ही आया था। साइलेंसर का जो ये कैप है ये भी हमारा लास्ट जनरेशन में ही आया था, तो इसको पुराने वाला ही यूज़ किया गया। बाकी इस साइड से अगर देखेंगे तो कहीं से कहीं तक कोई भी चेंज नज़र नहीं आता है विजिबली, सिवाय एक के कि आपका जो इसमें सेल्फ की मोटर थी वो हटा दी गई है। पीछे भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो पहली बात तो जो पिछली जनरेशन आई थी वर्जन 4, उसी में से कैलिपर को चेंज कर दिया गया था, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि FZ जैसी बाइक में आपको 1100 रुपये का ब्रेक पैड रियर वाला मिलता है, जो कि कहीं ज़्यादा कॉस्टली था। तो इसकी ब्रांड को चेंज किया गया ताकि इसके जो ब्रेक पैड है उसको थोड़ा सा आधे रेट से कम पर किया जा सके। तो इसलिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का नया कैलिपर देखने को मिल जाता है। वहीं ABS की रिंग तो मिल जाती है, ABS से जुड़ा एक सेंसर भी मिल जाता है। अब ये काम कैसे करेगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। बाकी C8 जूम वाले टायर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और 140 60 17 के यहाँ पर रियर का टायर भी देखने को मिल जाता है। फोकस खोता रहता है क्योंकि रोशनी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होती है।
बाकी ये नया डिज़ाइन है, वरना यहाँ पर ये उभरा हुआ होता। सीट का पोजीशन पुराना वाला ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। ग्रैब रेल पुराना वाला ही है जो कि लास्ट जनरेशन में आया था। रियर से अगर देखा जाए तो टेल लाइट जो है इसकी वो LED वाली ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं थे, पुराने जनरेशन से ही उठाया गया, वर्जन 3 से नहीं, वर्जन 4 से। दूसरा हमें यहाँ पर एक इंडिकेटर LED वाला ही देखने को मिल जाता है। नंबर प्लेट इल्यूमिनेट करने के लिए यहाँ पर हमें एक LED का लाइट दे दिया गया है ताकि हम लोग इससे नंबर प्लेट इल्यूमिनेट कर सकें। रियर में अगर हगर गार्ड की बात करें तो हगर गार्ड भी पुराना वाला ही लगभग यूज़ किया गया, इसमें कोई खास चेंजेस नहीं है। साड़ी गार्ड आप कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत शायद चेंज किया गया है, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया। ऑलरेडी मेरे पास है FZ और मैंने कभी भी इसे यूज़ नहीं किया है। मैं आपको बात कर रहा था कि इसमें जो इसका कलर का वेरिएंट, उसका नाम भी है, तो इसका कलर है डार्क ब्लश GRA, ग्रे कह सकते हैं। GRA में मैं क्या ही बोलूँगा, बाकी एकदम जस्ट नई बिल्ड है और इसी वजह से मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। बाकी साइड से अगर टेल सेक्शन को देखें तो कोई खास चेंजेस नहीं है। हाँ, टेल जो है छोटा कर दिया गया है, अच्छी बात है, जो इसकी ज़रूरत थी। बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत आएंगे तो इंजन के इस हिस्से पर आपको हाइब्रिड की जो निशानी होती है ब्लू कलर से कहीं पर कुछ लगा हुआ, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इसके मैग्नेट कैप पर एक डिज़ाइन, नया डिज़ाइन हमें देखने को मिल जाता है। बीच में यामाहा का लोगो मिल जाएगा और साइड में हमें कुछ इस तरीके का ब्लू और सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन का एक मेटल पार्ट है, ये प्लास्टिक पार्ट नहीं है जिसे एलेनकी से टाइट किया गया है, बाद में मालूम करेंगे फिलहाल ये कैसे दिखता है। बाकी ग्राफिक्स की बात करें तो मैं एक बार आपको ग्राफिक्स भी दिखाना चाहूँगा। तो ग्राफिक्स कुछ इस तरीके के इसमें देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो यहाँ के हों चाहे वो इस जगह के हों। बाकी FZ का जो 3D वाला लोगो था वो आप एक बार इधर से भी देख लो। अब आ जाते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ओर। तो ऊपर से देखेंगे तो सारी चीज़ें सेम लगती हैं, ऐसी है नहीं। तो पहले बात तो ब्लू कोर हाइब्रिड का जो इसे एक स्टिकर है वो यहाँ मिल जाएगा, E20 की बैजिंग मिल जाएगी, नॉर्मल मैनुअल जो भी कहते हैं इनका वो। बाकी स्विचेस की क्वालिटी पूरी तरीके से चेंज की गई है, नए स्विचेस इंस्टॉल किए गए, हज़ार्ड की एक लाइट भी डाल दी गई है, आप इसे हज़ार्ड ऑन कर सकते हो। ये सारे स्विचेस जो है वो सॉफ्ट टच हो चुके हैं, पहले ये क्लिक क्लिक की साउंड किया करते थे, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसे पूरी तरीके से चेंज किया गया, चाहे वो ये वाला सेगमेंट है और चाहे हमारा ये वाला स्विचेस का जो है कंपार्टमेंट हो। अब यहाँ पर हमें इसका किल स्विच भी मिल जाएगा और सेल्फ स्टार्ट भी इसी में मिल जाता है। यहाँ पर हमें एक और स्विच मिल जाती है ऑन एंड ऑफ का, इसके बारे में भी हम लोग अभी जानेंगे। तो फिलहाल हम लोग स्विच, अगर कीज़ की बात करें तो कीज़ पुरानी वाली बेसिक से ही मिल जाती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। हाँ, इसका जो हैंडल का स्टेम है उसे भी चेंज किया गया है और ये मुझे MT से ज़्यादा बेहतर लगा, चाहे ये हो चाहे इसका ये नया वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो। तो पहली बात तो यहाँ पर देखो आप, तो कुछ इस तरीके का यामाहा का लोगो आएगा, आप इसमें थीम्स को चेंज कर सकते हो। अभी फ़िलहाल ये वाली थीम्स लगी हैं, मैं एक बार आपको थीम्स यहाँ पर लगा करके दूसरी दिखा भी देता हूँ ताकि मैं एक बार इसको थोड़ा और अच्छे से समझा पाऊँगा। तो मैं ये वाली थीम लगा देता हूँ जो कि ज़्यादातर आपको यही दिखेगी। तो यहाँ पर रेव लिमिटर दिखाई देगा, रेव की लिमिट को सेट कर सकते हो। उसकी वाइट LED यहाँ पर एक ब्लिंक होती है, उसको भी आप कम एंड ज़्यादा कर सकते हो कि कब आप 5000 RPM पर रेव लिमिटर का RPM लाइट ब्लिंक हो या फिर 7000 8000 RPM पर। नंबर ऑफ गियर कौन से लगे हुए हैं वो दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर न्यूट्रल अभी लगा है, मैं अगर गियर को शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पर अभी आपको देखिए 2 नंबर लग गया, 1 नहीं लगता जल्दी, नॉर्मल सी बात है, नहीं लगता भाई जब तक व्हील घूमे ना। टाइम यहाँ पर दिखाई देगा, फ्यूल का एक छोटी सी लाइट दिखाई देगी, लाइट क्या पूरी डिस्प्ले ही है तो कह सकते हैं। बाकी ट्रिप A ट्रिप B ये सब दिखाई देंगे। मैं ट्रिप F में हूँ, इंस्टेंट फ्यूल कि इतने लीटर में इतना ना, सब कुछ आप जानकारी रखते हो यार छोटी मोटी चीज़ों की। बाकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखाई देगा, एवरेज स्पीड दिखाई देगी, ट्रिप टाइम कितने देर में कितना किलोमीटर आपने चलाया हुआ है वो दिखाई देगा और ऑडो दिखाई देगा। इसके बाद ट्रिप 1 ट्रिप 2, तो इस तरीके से बाकी फ्यूल के बार्स यहाँ पर आपको दिखा देंगे। TCS का जो एक इसमें है तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। मैं थोड़ा बहुत चलता हूँ इसमें एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अगर आपको मैनूवर करना हो तो आप इस कीज़ से मैनूवर कर सकते हो। तो पहली बात तो यहाँ पर वेदर, नोटिफिकेशन, नेविगेशन, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसमें सेटिंग में चलते हैं, तो सेटिंग में जाकर आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हो। शिफ्ट इंडिकेटर को आप जो है वो सेट कर सकते हो कि कितने हज़ार RPM पर वो फ्लैश हो, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। थीम सेलेक्ट कर लेते हो, मैंने ऑलरेडी एक बार थीम सेलेक्ट करके आपको दिखा दिया। उसके बाद यूनिट जो है वो डिस्प्ले सेटिंग भी कर सकते हो, ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर जो अभी ये नाइट ऑप्शन दिख रहा है कि अंधेरा है पूरा,
तो ये पूरा दिन का हो जाएगा। ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। तो मैं एक बार ब्राइटनेस कम करके दिखा भी देता हूँ। देखो ब्राइटनेस लगातार कम हो गई, तो कम हो गई। अब हम लोग इसे बढ़ा भी लेते हैं। तो इस तरीके से अभी ये नाइट पर शिफ्ट था, मैंने इसे डे पर शिफ्ट कर लिया है। अब आप देखिएगा ये पूरा डे पर शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हो। मेरी नज़र में तो भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्रशर MT वाले इंस्ट्रूमेंट क्रशर से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना। भाई वीडियो अच्छी लग गई है लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में। तब तक आप प्लीज़ ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।